नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में चौथे टाइप की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले की सभी ट्रेनिंग क्लासेस वीडियो के प्लेलिस्ट में हैं, जाकर कर लें। किसी भी परीक्षा को आप देंगे तो 5 से 7 दिनों में 60 से 70% क्वेश्चन आप हासिल करेंगे। ट्रेनिंग क्लास के माध्यम से आपका बेस बहुत अच्छा होगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग आज की क्लास। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ₹100 में बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 2/5वां भाग लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइप नंबर 1 और 2 में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उसको आप लोग चौथे टाइप से ट्राई करके देखिएगा, बनेगा। किसी वस्तु को आपने खरीदा है, उस वस्तु को आपने बेचा है। बेचने वाला प्राइस दे रखा है X और क्रय मूल्य की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो पहली क्लास में हमने पढ़ाया था कि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तभी विक्रय मूल्य बनता है। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे ना तभी विक्रय मूल्य की प्राप्ति होती है। और मैं आपको बताया था कि किसी भी संख्या में 2/5 जोड़ने का मतलब है कि यहां से आप 7/5 करके इधर गए हैं, यहां से 7/5 करके इधर गए हैं। किसी भी संख्या में 2/5 जोड़ने का मतलब होता है कि उस संख्या में 7/5 से गुणा करके ये आया होगा। तो इधर से उधर जाने के लिए 7/5 को हमें 5/7 करेंगे, तब जाके हम लोग यहां पे पहुंचेंगे। विक्रय मूल्य बड़ा है, छोटा करने के लिए क्रय मूल्य छोटा रहा होगा, क्योंकि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने के बाद X आया है। इधर से 7/5 से इधर जाते हैं तो इधर जाने के लिए 5/7 का सहारा लेना पड़ेगा। जो आंसर है ये वाला है। यदि ट्रेनिंग क्लास के आप दूसरे टाइप को याद करें तो हमने बताया था कि 2/5 का लाभ का मतलब होता है कि 5 वाली वस्तु को 7 में बेचा गया होगा। विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखा है X। ये 7 से कितना गुना है, तो गुना निकालने के लिए क्या करेंगे, X में 7 से भाग देंगे। देखिए, मान लीजिए कि 14 होता तो 14 में 7 से भाग देते तो गुना का पता चलता, 7 दूनी 14। उसी प्रकार से X में 7 से भाग देंगे तो गुना का पता चलेगा। तो क्रय मूल्य को क्या करेंगे, X/7 करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 5X/7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, क्वेश्चन है हमारा दूसरा, किसी वस्तु को ₹100 में बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 2/5वें भाग की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। किसी वस्तु को आपने खरीदा है, उस वस्तु को आपने बेचा है। बेचने वाला प्राइस दे रखा है X। हमें क्रय मूल्य की वैल्यू बतानी है। बेचा है नुकसान पे, यानी क्रय मूल्य में से घटाने से विक्रय मूल्य की प्राप्ति होती है। क्रय मूल्य में कितना घटाया गया है कि X आया है, 2/5वां भाग घटाया गया है। किसी भी संख्या में 2/5 घटाने का मतलब होता है कि इस संख्या में 3/5 से गुणा किया गया होगा। किसी भी संख्या में 2/5 घटाने का मतलब होता है कि क्रय मूल्य में 3/5 करके 2/5 घटाने से X आया है। हमें ये पता है यहां से गुणा करने से ये आया है, तो यहां से उधर जाने के लिए हमें 5/3 करना होगा। तो जो क्रय मूल्य होगा वो 5/3 होगा। ये आपका आंसर है। समझ में आया है ना? पहली क्लास को पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन को मार देंगे। देखिए, एक हमारा होमवर्क है, एक हमारा दिया गया होमवर्क है, इसको फॉलो करिएगा। जितने भी टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन हमने बताया है, जितने भी टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन हमने करवाया है, उसको थोड़ा सा एक बार टाइप नंबर 4 से करके जरूर ट्राई करिएगा। क्योंकि यदि आपको स्कोर करना है, मैथमेटिक्स कंप्लीटली सीखना है, 100% सीखना है ना, तो हमारे ट्रेनिंग क्लास के सारे टाइप्स को आपको ढंग से सीखना होगा, तब आप स्कोर कर पाएंगे और जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे जिंदगी में कभी भूलने के लायक नहीं बचेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन है, एक आदमी किसी दी गई धनराशि पर मूलधन का 19% साधारण ब्याज लेता है 1 साल में। यदि 1 साल बाद मिश्रधन X है, ₹100 है,
तो मूलधन बताएं। ध्यान से समझिएगा, किसी आदमी से आप उधार लिए हैं उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन बोलते हैं। उधार लिए हैं इसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद मिश्रधन बनता है। मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद मिश्रधन की उत्पत्ति होती है। मिश्रधन का मतलब होता है इंग्लिश में अमाउंट। मूलधन में प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ने से अमाउंट बनता है। मूलधन नहीं पता है, मिश्रधन पता है 100 रुपया। मूलधन में ब्याज जोड़ने से मिश्रधन बनता है। कितना ब्याज जोड़ा गया है? 19%। किसी भी संख्या में 19% जोड़ने का मतलब होता है कि 119/100 से इधर गए हैं हम लोग। जो x आया है मूलधन में 19% जोड़ने से आया है, तो यहां से 119/100 से इधर गए हैं, तो इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 100/119 करना पड़ेगा। तो जो हमारा मूलधन रहा होगा x × 100/119 रहा होगा। समझ में आया है? यदि आप ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 2 को ध्यान से देखें कि 100 रुपया प्रिंसिपल है, 19% ब्याज जोड़ेंगे तो 119 होगा। 119 की वैल्यू दे रखा है x। ये कितना गुना है? गुना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x में 119 से भाग देना पड़ेगा। 119 से कितना गुना है? x में भाग देना पड़ेगा। उतना गुना इसको करना पड़ेगा। 100 × x/119, यही हमारा मूलधन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि ऐसी कोई नीति है कि किसी समुदाय की 1/3 आबादी प्रति वर्ष एक स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाए, तो 6वें वर्ष के बाद शेष बची आबादी क्या होगी यदि इस अवधि के दौरान जनसंख्या में आगे कोई वृद्धि न हुई हो। देखिए समझिए, बातों को समझिए। माना कि जनसंख्या x है, तो हर साल 1/3 कम हो रही है, यानी 1 साल बाद 2/3 जनसंख्या रह जाएगी। जनसंख्या की वृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से बनते हैं। हम लोग सीखेंगे 5वें टाइप में सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स। फिलहाल समझिए, किसी भी संख्या में 1/3 घटाने का मतलब है बची हुई जनसंख्या 2/3 हो गई। 1 साल बाद फिर 2/3 रह गई, फिर 1 साल बाद 2/3 रह गई, फिर 1 साल बाद 2/3 रह गई, फिर 6 बार है ना, 6 साल बाद, तो 3 × 2 = 5 × 6, 2/3। 1 से x कैंसिल हो जाएगा। जो जनसंख्या रह गई 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 3 × 3 = 29, 27 × 81, 3 × 2 = 729। जो जनसंख्या बची है 64/729, यानी ऑप्शन नंबर 4। देखिए ट्रेनिंग क्लास में से ही किसी भी परीक्षा में 60 से 70% क्वेश्चन आते हैं। बस इस कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट को आप लोग अप्लाई करें। हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जितने हम टाइप्स पढ़ा रहे हैं, इस टाइप्स को आप निकल जाइए। कंप्लीट मैथमेटिक्स यदि आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके एडमिशन ले लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना है तो कर दीजिए। धन्यवाद।